नमस्कार, मैं जगताप महाराज बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से आज का एपिसोड हम गुरुचरण का आशीर्वाद लेके शुरू कर रहे हैं। आज का एपिसोड है देवालय के ऊपर। ये जो लिखा है देवालय और देवारा, मंदिर नहीं है, घर में जो रहता है देवालय, उसके बारे में अपना सब जानेंगे। ये इधर लिखा है, ये ऐसे ऐसे चाहिए, ये पॉइंट्स ऐसे नहीं चाहिए। उसके पहले देवघर कौन सी दिशा में होगा तो क्या फल मिलता है, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ये वास्तु के हिसाब से ही हमने बनाए हैं। तो देवरा अगर वायव्य कोने में होगा तो रोग और बाधा उत्पन्न होती है। उत्तर में होगा, उत्तर दिशा में फेसिंग करके, तो धन लाभ होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी, देव पूजा नियमित होगी और घर में वातावरण प्रसन्न रहेगा। ईशान्य कोना में अगर अपना देवरा या देवालय होगा तो ये पॉजिटिव साइन है। तो इसमें सर्व सुख और ऐश्वर्य और लाभ प्राप्त होंगे जातक को। ईश्वर चिंतन और पूजन मनोभाव से होगा। शैक्षणिक और आध्यात्मिक प्रगति जो उस घर में रहते हैं, उस वास्तु में रहते हैं, उन सभी का होगा। वातावरण प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मानसिक जो वृत्ति है वो अच्छी रहेगी और उत्कृष्ट कार्य क्षमता उन लोगों को मिलेगी। घर का ब्रह्मस्थल जो रहता है, बीच में का जो स्थान रहता है, उसे छोड़ देने का, वो हमेशा खाली रखने का। अगर ये पूरब दिशा की तरफ रहेगा, पूरब पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा तो धनहानि होता है। ये अगर दक्षिण दिशा में फेसिंग करके रहेगा तो शत्रु पीड़ा लगती है, मतलब शत्रु तैयार हो जाते हैं, वो आपको तकलीफ देते हैं। जो भी घर में रहेगा उन सभी को ये लागू होगा। पितृ दोष तैयार होता है और पिशाच बाधा रहती है, भूत प्रेत पीड़ा रहती है। उनके घर में हमेशा भूत प्रेत पिशाच आते जाते रहते हैं और काम में अड़थड़े रुकावटें आते हैं और देव कार्य में हमेशा अड़थड़ा मतलब रुकावटें पैदा होती है। नैऋत्य कोने में अगर होगा तो शत्रु और पिशाच पीड़ा प्राप्त होती है। अभी वास्तु के हिसाब से ईशान्य दिशा का महत्व क्या है? अभी ईशान्य दिशा का जो पालक है, गवर्नर ऑफ दैट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं साक्षात परमेश्वर करता है। ईश की दिशा है, ईश्वर की दिशा है। और उनकी जो पत्नी है, दिशा पालक के जो स्वामी है, उनकी जो पत्नी है वो पार्वती देवी है और उसका जो ठिकान है वो है कैलाश। दिशा पालक का वाहन जो है वो वृषभ, जिसे बुलक कहते हैं, बैल कहते हैं, और उसका आयुध है त्रिशूल। अष्टलक्ष्मी दिशा की जो अष्टलक्ष्मी पैकी कौन सा उसे गवर्न करता है, वो है संतान लक्ष्मी। और दिशा का जो राशि है वो है मीन राशि और उसका जो कलर है, रंग, वो है पीला। ईशान्य दिशा हमेशा ऊंचाई पर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बहुत प्रकार के उपद्रव जातक को सहन करने पड़ते हैं। ईशान्य दिशा में अगर उतार होगा तो अच्छे फल मिलते हैं। ईशान्य दिशा में अगर कोई दूसरा बांधकाम करेंगे तो अड़थड़े पैदा होते। ईशान्य दिशा में WC होगा, संडास बाथरूम जो होगा, तो उसे अशुभ फल मिलता है। ईशान्य दिशा में अगर पानी का टंकी बनाएंगे तो ऊंचा चाहिए, ऊपर चाहिए, घर के ऊपर चाहिए। ईशान्य द्वार या ईशान्य जो दरवाजा है वो अगर पूरब की तरफ होगा तो मीडियम फल मिलता है। ईशान्य दिशा का दरवाजा अगर ईशान्य कोने में ही होगा तो उसको अच्छा फल मिलता है। ईशान्य साइड में अगर अपस्टेयर होगा, जीना जिसे बोलते हैं, तो
उपद्रव होता है और संकट निर्माण होता है। ईशान्य दिशा को अगर वरांडा, बालकनी जो भी बोलते हैं, वो होगा तो शुभ माना जाता है। ईशान्य दिशा में अगर आप ऑफिस बनाएंगे तो वो भी शुभ माना गया है। ईशान्य दिशा में अग्नि देवता का जो इलेक्ट्रिकल मीटर आता है, वो अग्नि देवता कंडक्ट करता है, वो अगर आ गया तो अशुभ फल मिलता है। क्या मिलेगा? लाइट का बिल ज्यादा आएगा, हमेशा रुकावट आएगी, हमेशा लाइट जाएगी, और बहुत कुछ हो सकता है। शॉक बैठ सकता है, घर में अग्नि का तकलीफ हो सकता है, कोई कोई जलने के भी संकेत मिलते हैं। ईशान्य दिशा में अगर ऊपर के बालकनी का छत का उतार अगर होगा तो शुभ माना गया है। ईशान्य दिशा में वाहन तल, जो पार्किंग की सुविधा है, वो अशुभ मानी गई है। ईशान्य दिशा के सामने अगर रास्ता होगा तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है। ये सब ईशान्य दिशा के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ईशान्य दिशा अपने देवालय के बारे में महत्वपूर्ण दिशा है। ईशान्य दिशा उत्तर दिशा से अगर ऊंचा होगा तो संतति के लिए अहितकारक है। ईशान्य की तरफ से उतार अगर होगा तो संतति के लिए बहुत फायदेमंद है। ईशान्य दिशा में डाइनिंग हॉल होगा तो अशुभ माना गया है। ईशान्य दिशा में अगर किचन होगा तो उसमें धान्य का नाश होता है, अन्नपूर्णा उधर नहीं रहती है। ईशान्य दिशा जो तुम्हारा रोड रहता है, रोड से थोड़ा ऊंचा होगा तो शुभ माना गया है। साइड एकदम लेवल होगा पूरा गली और आपका ईशान्य दिशा का, तो वो अशुभ माना गया है। अगर घर बांटा गया तो जो छोटा भाई रहता है उसको ईशान्य दिशा देने का, और जो बड़ा भाई रहता है उसे नैऋत्य दिशा देने का। ये नैऋत्य दिशा एज पर और वास्तु जो स्टडी ये बताया गया। ईशान्य दिशा में देवघर उत्तम माना गया है। पूर्व समझो, ईशान्य दिशा में आपको नहीं रख सकते तो पूर्व या पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। मंदिर में जो भगवान रहते, देव रहते, उनकी मूर्ति का जो मुंह है वो पूर्व की तरफ रहता है, और घर में जो देवालय है उसके इसमें जो देव रहते हैं, देव रखते हैं अपन, उसका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, तो ही शुभ माना गया है। मंदिर का और देवालय का फर्क बहुत है। कलश मंदिर को होता है, घर के देवालय में कलश नहीं रखने का है। वो जो देवारा है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, अपना घर का जो फ्लोर है उसकी लेवल से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोने में अगर देवारा होगा तो उधर रहने वाले जो लोग हैं उनकी नींद हराम हो जाती है, मतलब अच्छी नहीं होती है, हमेशा उनको तकलीफ रहती है। अशुभ जो न्यूज है, बातमी है, उनके कान पे आती है, और व्यवसाय, व्यापार, नौकरी जो भी है उसमें वो तकलीफें शुरू हो जाती है, और जीवन दुखद रहता है। पूर्व दिशा में अगर मंदिर होगा या देवालय होगा तो उससे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब जो कुछ भी वो बोलेगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, या कुछ भी होगा, तो भी वो सीधा उनको क्या बोलते हैं उसको
सच निकलेगा, उसको वाचा सिद्धि बोलते हैं। अभी देखिए एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे। ये मंदिर जो है, देवालय जो है, लकड़ी का होना चाहिए। इधर लिखा है संगमरमर, नहीं होना चाहिए। लकड़ी का ही देवालय चाहिए, क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का महत्व आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर इन फॉर्मेशन हो गई तो अर्थिंग होकर जमीन में जाना नहीं चाहिए। ये प्रोहिबिट करता है, लकड़ी जो है वो प्रोहिबिट करता है। एवोनाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिट करता है, इसीलिए ये लकड़ी का चाहिए। ये ईशान्य, पूरब या क्या बोलते हैं उसको, पूरब और उत्तर कोना में भी आप रख सकते हैं, लेकिन भगवान का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की तरफ ही घर में का आना चाहिए। मंदिर में या पूजा घर में क्या क्या रखना चाहिए? सबसे पहले सबने माना हुआ है, सबने ऑथेंटिकेटेड किया है गणपति बापा को, तो गणपति बापा रखना चाहिए। नंबर 2 आपका कुल देव, और नंबर 3 कुल देवता। ये दोनों पति पत्नी आपके कुल के माता पिता है, पति पत्नी है, तो उनका दोनों का उधर मूर्ति होना चाहिए। और दूसरा है अपना आराध्य दैवत, जो भी आप मानते हैं बराबर भगवान, उसका मूर्ति उधर होना चाहिए। श्रीयंत्र होना चाहिए, और राइट हैंडेड शंख, जिसे लक्ष्मी शंख बोला जाता है। तो लक्ष्मी शंख में 2 प्रकार आता है, एक में पानी भर से बजा सकता है, दूसरा बजता नहीं। तो वो शंख में एक तो तांदूल राइस भर के रखने का, नहीं तो पानी में डुबा के रखने का, या पानी भर के रखने का। और जब आप नेक्स्ट टाइम उसे यूज करेंगे तो वो पानी घर में सभी तरफ निचोड़ देने का, ऐसा छिड़काव कर देने का, और दूसरा पानी भरने का। और शंखनाद घंटी हमेशा रखने का, वो दोनों का जो बजाने का है, शंख बजाने का, हर एक कोने में जाके, हर एक दिशा में जाके बजाने का है। तो घर में का जो काला विद्या है, वाइट कुछ विद्या है, या कुछ तकलीफ है, सब निकल जाती है। बाद में उसमें कुबेर यंत्र भी रखना है, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और ये सभी जो मूर्तियां है ऐसे ही लाके रख देने का नहीं, उसको अच्छा मुहूर्त देके या किसी ब्राह्मण पंडित से या खुद प्राण प्रतिष्ठा करके रखना चाहिए। और ये सब मूर्तियां फोटो जो है 4 इंच के ऊपर नहीं होना चाहिए देवालय में। और मंदिर में या घर में या इसमें 4 इंच के ऊपर हो गए तो वो निकाल देना चाहिए। इसके बाद इसमें महादेव का लिंग रखना है, महादेव का फोटो नहीं रखने का या मूर्ति नहीं रखने का। वो लिंग पीला कलर का होगा तो इससे बहुत अच्छा है। पारस शिवलिंग भी रखते हैं, उसमें नंदी नाग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, खाली शिवलिंग चाहिए, उसकी पूजा करना है। और जब पूजा करते हैं तो पानी जो रखते हैं वो उत्तर दिशा में रखने का है। पूजा हमेशा करते समय आसन लेना है। आसन के बहुत से प्रकार है, तो उसमें से जो भी है आपको अच्छा लगा वो जो मिलेगा वो रखने का है। जमीन पे नहीं बैठना है और पूजा नहीं करना है। उसमें भगवान को सब पूजा होने के बाद, सभी रख देने के बाद उनको खाने का है, पानी पिलाने का है। तो खाने का मतलब नैवेद्य देते या भोग लगाते, तो उसमें मीठा चीज ही रखना है, तीखा चीज कम रखने का, मीठा चीज ज्यादा होना चाहिए। और देवघर जो है हर एक घर में, अब हिंदू धर्म के हिसाब से हर एक घर में होना ही चाहिए। नहीं होगा तो वो घर स्मशान के सरीका ट्रीट करते हैं। बाद में अगर कुछ विभाजन हो गया, पिता से पुत्र अलग हो गया, तो पिता से पुत्र अगर अलग हो गया तो उसमें घर, उसके घर में भी और पिता के घर में भी मंदिर होना चाहिए। और जो मंदिर का जो घर है या रूम है उसको उम्बरठा होना चाहिए। विदाउट उम्बरठा देवघर का इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के मुताबिक सबका है। अभी क्या नहीं चाहिए देखो, इधर क्या नहीं चाहिए, ये वास्तुशास्त्र में ये सिंबल दिखाते, घर में मंदिर
या देवालय किधर होगा। ये देखो, संगमरमर का नहीं चाहिए, कलश नहीं चाहिए। और तीर्थ जब आप घूमने जाते हैं, घूमने के लिए लोग बहुत शौकीन रहते हैं। और इतना ही नहीं, कोई भी कुछ भी परचेस करके लेके आता है और वो सीधा मंदिर में रख देता है। तो जब आप जाएंगे मंदिर में, इधर तीर्थ क्षेत्र में, तो जाइए, मजा लूटिए, उधर का पाप पुण्य क्या जो है वो सब कीजिए, लेकिन मूर्तियां मत लाइए और वो मंदिर में मत रखे। ये चार जो देव है ये सभी के लिए अच्छे है, वही करने का है। तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है। आप किस किस को पूजेंगे? जब आप पूजेंगे सबको, जो आपको जरूरत पड़ेगी, किसी को बुलाएंगे 1 नंबर वाले को, तो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला क्या बोलेगा? पहला नंबर वाला जाएगा, थर्ड वाला बोलेगा सेकंड जाएगा, 10th वाला बोलेगा 5th जाएगा। तो जो टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है, इसीलिए अपने लोग फेडअप हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं, हमारा उपदेश है कि सिर्फ ये 4 देवताओं की पूजा करो। किसी को भी बोलो ये 4 में से, वो आपके लिए जरूर आएंगे, नहीं तो वो जो आपका केस है वो डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी की तरफ भेज देंगे। या रिलेवेंट पर्सन जो है, देवताओं में भी सब डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनको रिलेवेंट डिपार्टमेंट में आपका फाइल वो प्रोसीड कर देंगे। और उसके बाद ये दाई क्या क्या मंदिर में नहीं रखना है, देखो, दाहिना सूंड वाला गणपति, डांसिंग गणपति, डांस करने वाला, नृत्य करने वाला नहीं चाहिए। टिटवाड़े का गणपति, अष्टविनायक 8 जो गणपति है उनमें से 5 गणपति राइट सूंड वाले हैं। बाद में मसोबा नहीं चाहिए, पिरोबा नहीं चाहिए। मसोबा क्यों नहीं चाहिए? ये अगर आप पूजेंगे तो कुल देवी नाराज हो जाती। ये जो पीर है ये मुसलमान लोगों का देवता है, तो ये पीर पूजने से अपने हिंदू देवता नाराज हो सकते हैं, इसलिए देवालय में पीर नहीं रखना चाहिए। बाद में महादेव नहीं रखना चाहिए। महादेव क्यों नहीं रखना चाहिए? ही इज द इंचार्ज ऑफ द स्मशान भूमि। अगर आप उसको घर में पूजेंगे तो घर का वातावरण स्मशान भूमि के सरीका रहेगा, मतलब स्मशान रहेगा, हमेशा सन्नाटा रहेगा, कुछ कारण नहीं, झगड़ा होते रहेगा। और इसी वजह से अपने को गोकुल केसरी का जो घर में वातावरण चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करो, महादेव की पूजा घर में नहीं करना चाहिए। बाद में शनि नहीं चाहिए। शनि ये भयमुक्त जीवन देता है, ये जग का न्यायाधीश है, लेकिन इसे नाम लेते ही सब लोग डर जाते हैं। और शनि की पूजा नहीं करना। बाद में इधर मुंजा भी नहीं चाहिए, महाभारत का चित्र वगैरह नहीं चाहिए। बाद में नटराज नहीं चाहिए। नटराज है शंकर जी का ही अवतार है, नृत्य करने वाला, तो ये भी नहीं चाहिए। अभी इसे मारुति भी नहीं चाहिए। मारुति क्यों नहीं चाहिए? जो संसारी लोग है उसमें मारुति पूजा नहीं जाता देवालय में, इसलिए उसको नहीं रखना है। बाद में गायत्री देवी, ये बहुत ही पावरफुल देवता है, इसको विटाल ये वो जो तकलीफ है वो नहीं चलता, इसे गायत्री देवी का भी देवालय में पूजा नहीं करनी चाहिए। बाद में खंडित मूर्ति, जो खंड हो गई, टूट गई, वो जो होल उसको गिर गए, वो सभी मूर्तियां उठाना है और मंदिर लेके जाना है। और ये जो है, ये सभी जो मैंने बोला, ये सब अगर आपके घर में होगा तो कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं। जैसा आदमी बीमार पड़ जाता है, इमीडिएटली आप विदाउट ये मूर्त देखने के बाद ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वैसा ये अपने को तकलीफ देने वाला चीज है, इसको हटाने के लिए मूर्त की जरूरत नहीं, सीधा उठाने का, नियर बाय मंदिर जो भी होगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, रख के नमस्कार करके उनको क्षमा याचना करके घर चले आने का। बाद में शयन गृह, शयन गृह में देवारा नहीं रखा जाता। समझो किसी को तकलीफ है या दूसरी जगह नहीं है, तो कम से कम उसको एक लकड़ी पार्टीशन बनाना है, उसका और शयन कक्ष का जो कांटेक्ट है वो तोड़ देना है, तो ये आप रख सकते हैं। और रात को शयन गृह जो है वो क्या करने का? बंद करके रखने का, उसको कर्टन लगा के रखने का, बराबर। ये पूजा जो होती है, अपनी पूजा घर जो होता है उसके ऊपर या नीचे WC नहीं होना चाहिए। उसके जो देवर है उसके सामने बिल्कुल क्या होना चाहिए? तिजोरी नहीं रखना है। बाद में जो कोई लोग क्या करते हैं, एक ही रूम रहता है, जगह नहीं होती, ऐसा कोनाडा रहता है, हाँ, उसमें रख देते हैं। या कोई मांडनी रहती है जो बर्तन बिर्तन रखते हैं, हाँ, फ्रेम, तो उसमें भी नहीं रखना है। बाद में ये अगर मंदिर में, देवालय में एक से ज्यादा मूर्ति होगी, 2 होगी, 3 होगी, ज्यादा होगी, तो सिर्फ एक रखने का, बाकी का उठा के मंदिर में या बाहर के देवालय में रख के आने का।
बाद में जो लोग दत्तक जाते हैं तो उनके घर में भी देवालय रहता है, तो देव जो है वो क्या करते हैं, अपन बोलते हैं उनकी पूजा करेंगे, तो नहीं करने का। अगर ऐसा करोगे तो आपके नसीब में भी दत्तक योग आएगा, आपकी संतान कोई नहीं बचेगी, आपको भी दत्तक जाना पड़ेगा। बाद में घर में शोकेस रहता है, शोकेस में ये लोग क्या करते हैं, एक मूर्ति स्टैचू भगवान का या किसी का भी आके रख देते हैं। तो ऐसा शोकेस में भगवान की मूर्तियां पूजने नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप उसको शोकेस में रख देंगे तो वो भी आपको शोकेस में ही रख देगा, वो आपको बाहर नहीं निकलने देगा। ऐसा ये भगवान का सब ये है, बाद में भग्न देव निकाल देंगे। और देखिए, हम लोग रहते हैं बहुत बड़े हॉल में, बराबर, दो दो तीन तीन रूम का फ्लैट रहता है, बहुत बड़ा बंगला रहता है, लेकिन देवारा कितना रहता है, इतना सा छोटा सा रहता है। क्यों ऐसा? जो सब कुछ हमको देता है उसके लिए छोटा घर क्यों, जितना बड़ा हो सके लकड़ी का घर उनके लिए बनाने का, देवारा बनाने का, बराबर, और वो उसमें रखने का। ये सब देवारे के बारे में अपने एपिसोड बनाए। ये एपिसोड हम गुरु चरण में समर्पित करते और आज का एपिसोड इधर ही खत्म करते। श्री गुरुदेव।